वेलकम बैक एवरीवन। टुडे इज़ 3 अक्टूबर और आज यहाँ पर नवरात्रि 9 दिन सेलिब्रेट किए जाते हैं माँ दुर्गा के 9 रूपों को। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि और महागौरी और सिद्धिदात्री। और ये सब चीज़ें ना आप देख देख के करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि दिस इज़ समथिंग इंटरनल। ये चीज़ें हमने बहुत बचपन से देखी हैं बट स्टार्ट अभी करी है, और ये मैंने पहली बार शुरू किया है और ये अंदर से आता है, अपने आप आता है। तो आई थिंक यू आर दी, जैसा कि कहते हैं, आप लकी वन हैं कि यू फेल्ट फ्रॉम इनसाइड कि आई वांट टू डू इट। क्योंकि ये ऐसे काम नहीं होते ना कि जो चलो उठ के करते हैं मज़ा आएगा। दीज आर नॉट थिंग्स जिसमें मज़ा आएगा टाइप्स चीज़ें नहीं होती हैं। कहने का मतलब ये है कि ये बाउंडेशंस नहीं है कि आपको करना ही है, ये करेंगे तभी अच्छा है या बुरा है, वॉट एवर, लेबल नहीं करना। बट इफ़ यू फील डूइंग इट फ्रॉम इनसाइड तो फिर ज़रूर करें, है ना। और जब भी आप कुछ करते हैं तो कुछ भी बोलते हैं, करते हैं, आइडियल भी बैठे हैं, तो यू नीड टू हैव अ पर्पस। आपको पता होना चाहिए मैं वैसा क्यों कर रहा हूँ, उसका वजह पता होना चाहिए, रीज़निंग। और आप उसे वैलिडेट कर लें, जो रीज़निंग है वो थोड़ा बैलेंस में हो, है ना, ठीक ठाक हो वजह उसकी। लाइक आई कैन शेयर विद यू द पर्पस विच आई वॉज हैविंग बिहाइंड स्टार्टिंग दिस पूजा for 9 days and respecting the mother nature, the 9 forms of it. My purpose was, to gain sacredness, the innocence of being human, and अपने घर में अपने घर के लोगों के लिए अच्छे विचार, अच्छी सोच, है ना, इंटरनेशनल सोच। ऐसी नहीं कि पीपल स्पेसिफिक सोच कि भाई मेरे लिए अच्छी हो वो, या फिर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए अच्छी हो। ऐसी सोच जो आप कहीं भी अगर लगाएंगे या वैसा सोचेंगे तो वो पूरी दुनिया में कहीं भी लागू हो पाएगी। सोच बहुत इम्पॉर्टेंट है, और फील हम कैसे करते हैं और सोचते हम कैसे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हम ना अपने बर्ताव से डिसीव तो कर लेते हैं मोर और लेस, बट वो डिसीविंग ना एक्चुअली हम अपने साथ कर रहे होते हैं। तो प्योरिटी ऑफ थॉट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरा पर्पस वही है, प्योरिटी ऑफ थॉट्स, और ऐसे थॉट्स जो इंटरनेशनली एप्लीकेबल हो। आप किसी पे भी लागू करेंगे, किसी भी कंट्री के लोगों पे, तो दैट वुड बी एप्लीकेबल, बिकॉज़ वो ह्यूमैनिटी को प्रायोरिटी पे रखते हुए है। आई डोंट नो आपको कितना समझ आ रहा होगा, बट और भी लेयर्स में एक्सप्लेन किया जा सकता है। बट ये तो मेरा लैंग्वेज है, जिसको समझ आएगा दैट पर्सन वुड बी वाइबिंग विद मी। बट नहीं समझ आ रहा है तो बहुत सीधी लैंग्वेज में और डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी समझाया जा सकता है। सारी प्रॉब्लम्स ना बहुत इजीली सॉल्व हो सकती हैं अगर आप नियम अनुसार चलें, है ना। नियम, ऐसे नियम जो फैसिलिटेट करें, है ना, जो चीज़ें ख़राब ना करें। तो लेकिन ये नियम सिर्फ एक के समझने से नहीं होते, ये सभी को समझने पड़ेंगे टुगेदर। और सिर्फ लर्निंग, एवर चेंजिंग बिहेवियरल थिंग्स, स्पीकिंग थिंग्स, इन चीज़ों को वैल्यू भी करना। अगर चेंजेस कोई दिखा रहा है, रेडी है चेंज होने के लिए, और आप खुद भी करें, है ना, स्टक ना रहें एक ही पर्सनैलिटी में। दैट इज़ ओनली बूस्टिंग योर ईगो। आप आगे बढ़ना सीखें। आगे बढ़ने का ये मतलब नहीं होता है छोड़ कर आगे बढ़ के, है ना। अगर डेफिनेटली कोई आपको बहुत ही ज़्यादा कुछ है, तो ऑफ कोर्स देयर आर टाइम्स व्हेन यू हैव टू पर्पस होता है क्या, देयर आर टाइम्स जब आपको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है, लास्ट सोल्यूशन है। सारा सोल्यूशंस आपने वर्कआउट कर लिया, बट लास्ट सोल्यूशन है। बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स ये लास्ट सोल्यूशन होता है, छोड़ना, वॉकिंग अवे। बट बहुत सारी चीज़ें आप अपने रेट्रोस्पेक्ट करके समझेंगे कि भाई थिंग्स वुड कुड हैव बीन बेटर, और सही की जा सकती हैं। बाकी जय माता दी, बिहेवियर से कुछ अचीव नहीं होता। सिर्फ आप
जो खुद अचीव किया है वही आगे ट्रांसफ़र कर देंगे, तो बी केयरफुल। और बाकी कल मिलते हैं, कल सेकंड डे है और मैंने अपने पहले 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं इस बुक के। व्रत के पहले दिन